हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी में मुहावरे। ये सारे जो आज के क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका मतलब होता है ज्ञान होना। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 3, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? निकट के दोस्त को ना देख पाना, चिराग तले अंधेरा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? एक नई मुसीबत में पड़ना। किनारे लगने का मतलब होता है, ये मुहावरा है, किसी कार्य का समाप्त होना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? चुपचाप दुख सह लेना। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, या फिर बहुत अधिक पढ़ने वाला। तो दिख रहा है अपने आप किताब का कीड़ा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा चिट्ठा खोलना। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, जो आंसर है उसी को मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे। टाइम हमारे पास है भी नहीं। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब होता है सारा भेद खोल देना। त्रिशंकु शंकु का होना क्या होता है? इसका उपयुक्त जो अर्थ है वो किसी और का ना रहना। घाट घाट का पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, यानी बहुत अनुभवी व्यक्ति। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला। सावन हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सदा एक जैसी जो दशा होती है, सिचुएशन होती है, हमेशा एक जैसा रहना, उसे कहते हैं सावन हरे न भादों सूखे। दिनों का फेर होने का मतलब होता है भाग्य का चक्कर। यह मुँह और मसूर की दाल, इसका अर्थ क्या है? ये एक लोकोक्ति है, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। हिसाब बैठना क्या है? सुविधा होना। वचन से फिरना का मतलब होता है थूक कर चाटना, यानी अपनी बात से फिर जाना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कमर टूटना, इसका मतलब होता है कमर टूटना का मतलब होता है निराश होना। ठीक ठाक न्याय हो जाना, यानी दूध का दूध पानी का पानी। 8 आंसू रोना, यानी बहुत अधिक विलाप करना, यानी बहुत अधिक रोना। गूलर का फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर 2019 में पूछा गया। दुर्लभ वस्तु। बहुत कंजूस होने का मतलब होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये एक लोकोक्ति है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख धनी, ये भी पूछा जाता है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसे पढ़ के जाएं। आँख का अंधा गांठ का पूरा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका जो ऑप्शन है वो है सी। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। मूंग की दाल खाने वाला, यानी कमज़ोर व्यक्ति, यानी बीमार कह सकते हैं। पुलिस को देखकर हो गया, यानी फिलअप के रूप में दे रखा है, खाली जगह भरनी है, तो 9 2 11 हो जाता है पुलिस को देखकर चोर। और गांठ का पूरे होने का अभिप्राय होता है गुड़ गोबर कर देना, इसका मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, यानी आंखें खोल देने का मतलब होता है कि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो गया। उनका जो कोई किसी पे कोई यकीन कर रहा है, तो अगर वो उसके बारे में सच बता दे तो उसका भ्रम दूर हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आसमान फट जाने का मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। आसमान फटना यानी अचानक आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका मतलब होता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल हमें मिलने वाला है। लाभ ही लाभ का मतलब होता है 5 उंगलियां घी में। आप चारों ऑप्शन को पढ़ के ही टिक करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए, हमें अपना दिमाग भी लगाना होगा। कुछ जगह फोड़ और ससुर वेद कहावत का अर्थ है। कुछ जगह फोड़ा और ससुर वेद का मतलब होता है कि धर्म संकट की स्थिति है। शोक करने का मतलब होता है सिर पीटना। अंग अंग फूले न समाने का मतलब होता है, ये मुहावरा है बहुत आनंदित होना।
अंगारों पर पैर रखने मुहावरे का अर्थ है जोखिम मोल लेना। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, तो इसका मतलब होता है धूल झोंकने का मतलब धोखा देना। अंधों में काना राजा, ये एक लोकोक्ति है और इसका मतलब है कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो ये थे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर, ख़ासतौर पे मैंने ध्यान रखा था कि प्रीवियस ईयर को एक बार हम पढ़ के ज़रूर जाएं। तो ये थे मुहावरे आज के। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।